इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। उस सब को भूल जा। वेंकम्मा उठ खड़ी हुई। शांतम्मा उसके पीछे चली। शांतम्मा बीती बातों की याद नहीं करती। वह जानती है कि उन बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये सोच रही है कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। अपनी बीमारी और थकावट के कारण वेंकम्मा ने उसे अपने बारे में कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया था। फिर भी शांतम्मा के मन में घबराहट न थी, उल्टे वेंकम्मा का आदर उसमें आशा का संचार करने लगा। वेंकम्मा को देखते ही या उसकी बातें सुनते ही कुछ लोग धारणा बना लेते हैं कि वह भोली भाली स्त्री है, लेकिन यह मानने को कोई तैयार नहीं होता कि वह बिल्कुल बुद्धू है। उसके जीवन के अंतिम 6 वर्षों ने उसे दुनियादारी का काफी अनुभव करा दिया है। होटल खोलने के कुछ ही दिनों के अंदर उसने पाया कि विभिन्न प्रकार के विचारों वाले मनुष्यों को खिलाए जाने वाले भोजन पदार्थों की अपेक्षा चतुर वचनों से ज्यादा संतुष्ट किया जा सकता है। अन्य होटलों के सामने वेंकम्मा के होटल के भोजन पदार्थों में वैसे कोई विशेषता नहीं थी, परंतु उसका आदर सत्कार पाकर हर कोई यह कहने को बाध्य हो जाता था कि वेंकम्मा बड़ी भली है। किंतु जिस चतुराई से पूर्ण वचनों द्वारा वह भली स्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुई, उस चतुराई को इस भयंकर थकावट के बीच भी वह छोड़ नहीं पाए। एक दिन रात को राम सो रहा था। दूसरी खाट पर रवि लेटा था। शांतम्मा रवि को थपथपाते उसी खाट पर बैठी थी। वेंकम्मा धीरे धीरे चलकर कमरे के अंदर आई, बोली, बेटी अभी तक जाग रही हैं, सो जा। विचारों में खोई शांतम्मा ने घूमकर देखा और दीवार से सटी आराम कुर्सी को लाकर चारपाई के पास लगा दिया। वेंकम्मा ने आराम कुर्सी पर बैठते हुए शांतम्मा की आंखों में तीक्ष्ण दृष्टि डाली। शांता। वेंकम्मा के कंठ में सहानुभूति थी। बचपन में सब कोई शांतम्मा को इसी नाम से पुकारते थे। ये भूली हुई मधुर पुकार बहुत समय बाद उसके कानों में पड़ी थी। जो लोग ये सोचकर डरते हैं कि हम जीवित नहीं रह सकते, वे लोग किसी भी हालत में मरे हुए लोगों से बेहतर नहीं। सुनो, मैं भी औरत हूँ। जब वह स्वर्गवासी हुए तब मैं भी यही सोचा करती थी, लेकिन तुमने अब तक ये समझ लिया होगा कि खाने की कमी न होने पर भी खिलाने वालों की चुभती बातों को सहना कितना कठिन होता है। खांसी आ जाने से वेंकम्मा थोड़ी देर हौंफती रही। इस बीच शांतम्मा ने कहा, होटल, किंतु उसका पूरा भाव मन में ही रह गया। वेंकम्मा ने हौंफते हुए हाथ हिलाकर उसे बोलने नहीं दिया। खांसी थमने पर उसने कहा, जब मैंने होटल खोला तब मेरे देवर ने मुझे बुरा भला कहा, डांटा भी। वह कहता था खाना बेचना पाप है, वंश की मर्यादा मिट्टी में मिल जाती है, पर मैंने उसकी बातों की परवाह नहीं की। 4 पैसे कमाने के बाद वही मेरे पीछे, भाभी बड़ी अच्छी है, कहता फिरता रहा। उसके लड़के को पाल पोस कर मैंने ही तो बड़ा किया। उसकी शादी भी की, लेकिन मैंने उसे पैसे कभी नहीं दिए। मुझे शाप देते देते ही वह मर गया। जिस लड़के को पाला उसमें भी मेरे प्रति कृतज्ञता नहीं रही। वह कमबख्त भी मुझे छोड़कर दूर भाग गया। क्यों बेटी, नींद तो नहीं आ रही है न? नहीं। शांतम्मा ने कोई सवाल पूछना चाहा, मगर यह सोचकर डर के मारे वह पूछ न पाई कि उसका जवाब न मालूम कैसा मिले। चाचा जी। नींद में राम बड़बड़ा रहा था। वेंकम्मा ने उस ओर दृष्टि दौड़ाई। वह हंस पड़ी। हंसी में खांसी ने भी साथ दिया। यह क्या अपने चाचा को बहुत प्यार करता था? जी हाँ, सो जाओ बेटी, शायद नींद आती हो। धीरे से उठकर लाठी के सहारे वेंकम्मा जाने लगी, पर शांतम्मा को नींद नहीं आई। फूफी जी। वेंकम्मा रुक गई। फिर होटल खोलें तो कैसा रहेगा? वेंकम्मा ठठाकर हंस पड़ी। होटल को चलाना क्या मामूली बात समझती हो? तुमको बोलना नहीं आता, मैं एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हटा सकती। देखो शांता, मर्द के सहारे के बिना होटल चलाना टेढ़ी खीर है। थोड़ी देर रुककर फिर बोली, समझो मैंने अकेले ही चलाया। वेंकम्मा मौन हो गई। क्या इतनी कठिनाइयां हैं? अपने संदेह को दूर करने के विचार से शांतम्मा ने पूछा, बेटी तुमसे नहीं बनेगा, तुम्हें इसकी चिंता क्यों? मेरे जीते तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के लिए कोई कमी न होगी। ठीक है न? फिर खांसती हुई बोली, तुम 10 साल पहले जैसी थी, अब भी बंसी हो, तुम में कुछ नहीं बदला है। फिर हंसी खांसी के साथ वेंकम्मा कमरे से बाहर हो गई। वेंकम्मा ने सोचा कि उसके जवाब से शांतम्मा संतुष्ट हो गई होगी, लेकिन वास्तव में वेंकम्मा शांतम्मा के दिल को पढ़ नहीं पाए। शांतम्मा केवल खाने के लिए जिंदगी नहीं जीती। अगर खाने के लिए ही जीती तो गालियों को खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर वह अपने ही घर पर रह जाती, लेकिन वह इस बात को भूल नहीं पाई कि अकेली अपने पैरों पर जीने वाली नारी पर हिंदू समाज कैसा कीचड़ उछालता है। उसका पक्का विचार था कि इन सब के बावजूद निर्मल हृदय से अपनी मेहनत की कमाई पर जीने में जो आत्मसंतोष है, उसके सामने और सब तुच्छ है। चाहे जैसी भी कठिनाइयां आए जाए, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए उसे किसी स्थायी जीविका का आधार खोजना होगा। ये निर्णय करके अपने बच्चे को हृदय से लगाकर शांतम्मा ने आंखें मूंद लीं।
वेंकम्मा का होटल फिर खुल गया। बहुत जल्दी ही 100 से ज़्यादा आदमी उस होटल में खाने लगे। शांतम्मा की लगन और उसी की थोड़ी पूंजी से वेंकम्मा के नाम होटल चलने लगा। कुछ ही दिनों में शांतम्मा को तरह तरह के स्वभाव वालों का परिचय प्राप्त हुआ। एक दिन एक ग्राहक जाकर पूछा, खाने का कितना लेते हैं? 1 रुपया। ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। उसकी दृष्टि में वासना थी, व्यंग्य था। शांतम्मा उसकी ओर देख ना सकी, सिर झुकाकर भीतर चली गई। पर्दा रखती हो तो होटल कैसे चलाती हो? आओ दही तो परोसो। शांतम्मा दही परोसने लगी। उस व्यक्ति ने मंद स्वर में कहा, केवल खाना ही मिलता है या? शांतम्मा की आंखों से आग बरसने लगी। खाने वाला व्यक्ति जोर से हंस पड़ा, बोला, तुम नहीं जानती, बड़े बड़े होटलों में खाने के साथ कमरे भी देते हैं। शांतम्मा चुपचाप अंदर चली गई। 1 महीना बीता। शांतम्मा का मन दिन प्रतिदिन इस धंधे से उचटने लगा। वेंकम्मा जानती थी कि कभी ऐसा भी दिन आएगा। एक रोज वेंकम्मा का नाम जपते दरवाजे के पास बरामदे में खड़े खां साहब ने शांतम्मा को देखा है। कितनी बड़ी बेटी है वेंकम्मा जी। जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह पिछवाड़े गया, हाथ मुंह धोया, खाने आ बैठा। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।